वार्ता की दोस्तों किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत मैं आज आपके लिए कीलक स्तोत्र लेकर के आई हूँ। कीलक स्तोत्र का क्या महत्व है और इससे हमें पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, पहले उसी के बारे में बताऊंगी। कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका अर्थ है पिन या अवरोध। यह स्तोत्र देवी के मंत्रों को गुप्त और सुरक्षित रखने के लिए है। इससे इसका पाठ करने से भक्तों को देवी का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। कीलक स्तोत्र का महत्व। गुप्त ज्ञान। कीलक स्तोत्र देवी के मंत्रों का रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है जिसे केवल विद्वान और सच्चे भक्ति समझ सकता है। स्तोत्र का पाठ करने से हमें सुरक्षा और शक्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भक्तों को नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से बचाता है और उन्हें शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य को शुद्धता प्रदान करता है। कीलक स्तोत्र का अर्थ है कि व्यक्ति को यथासंभव विशुद्ध ज्ञान दियाए बनने का प्रयास करना चाहिए और फिर देवी महात्म्य का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ। कीलक स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। देवी की कृपा प्राप्त होती है। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पर विजय। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्तोत्र का पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए। कीलक स्तोत्र को 31 बार करना बहुत अच्छा माना गया है। अगर 31 बार संभव ना हो तो 3 बार किया जा सकता है। पहली बार मनीमन, फिर मध्यम स्वर में, फिर उच्च स्वर में। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से हमें सुख समृद्धि मिलती है। जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है। इसका पाठ करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कीलक स्तोत्र को दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र के बाद इसका पाठ किया जाता है। ध्यान। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से पहले भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। कीलक स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। कीलक स्तोत्र का पाठ विधि पूर्वक करना। दोस्तों जानते हैं कीलक स्तोत्र। इस विनियोग मंत्र को पढ़ने से पूर्व हाथ में जल ले लें। ओंकार रूपी परमात्मा का स्मरण करके इस कीलक मंत्र, जिसके ऋषि शिव हैं, अनुष्टुप चंद्र हैं, श्री महासरस्वती देवता हैं, उसका श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पाठ के अंग में के रूप में जप कार्य में विनियोग किया जाता है। विनियोग को मंत्र पढ़ने के बाद में जल को जो है पृथ्वी पर छोड़ दें। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके सभी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ
करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद्र स्वर से पाठ करने पर 100 फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता।